महाकुंभ 2025 में एक रिश्ते को और भी बहुत मजबूत किया। वो था पति पत्नी का रिश्ता। हालांकि पति पत्नी का रिश्ता कहते हैं कि सातों जन्म का रिश्ता होता है, लेकिन आजकल के युग को देखते हुए पति अलग दिशा में काम कर रहा है, पत्नी अलग दिशा में काम कर रही है, दोनों के बीच में कोई सामंजस्य नहीं है। लेकिन इस महाकुंभ 2025 में ऐसे बहुत से जोड़े मिले। मैंने खुद अपनी आंखों से ऐसे बहुत से जोड़ों को देखा जिन्होंने साथ में गंगा स्नान किया, और तो और उन्होंने साथ में डुबकियां भी मारी और अपने रिश्ते को एक मजबूती दी। वैसे पति पत्नी का रिश्ता अनोखा होता है, और ये एक अच्छी बात है कि कम से कम इस महाकुंभ के समर में बहुत दूर दूर से आए। करीब भारत की 68 करोड़ के आसपास की जनता ने इसमें गंगा स्नान किया, संगम स्नान किया, बल्कि त्रिवेणी स्नान बोलना चाहिए, क्योंकि प्रयागराज ऐसी जगह है जहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों का संगम माना जाता है। इसीलिए ये भूमि बड़ी पावन भूमि कहलाती है। तो पति पत्नी ने इतनी श्रद्धा से, इतनी भक्ति भाव से गंगा स्नान करके दीपदान किया। जैसे पहले कहते ही है कि पहले आप गंगा स्नान करिए, आप त्रिवेणी स्नान करिए, इसके बाद फिर आप सूर्य को अर्घ दीजिए, और सूर्य को अर्घ देने के बाद एक दीपदान की परंपरा चली आई हुई है। तो देखिए कितने भक्ति भाव से एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे को संभालते हुए और ये दीपदान की तैयारी हो रही है। और दीपदान में पहले चारों दिशाओं को, हालांकि 8 दिशाएं मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग 4 दिशाओं में सभी दिशाओं को नमन करके फिर दीप को गंगा जी में प्रवाहित करते हैं। और इसी को ही दीपदान बोलते हैं। इसका महत्व के बारे में भी मैं किसी एक वीडियो में आपको बताऊंगी। तो देखिए पहले उन्होंने सब दिशाओं को नमन किया, और नमन करने के बाद फिर दीपदान किया। और इसी के ही साथ साथ इस महाकुंभ में गंगा माँ को कई लोगों ने साड़ियाँ, सुहाग का सामान, और साथ में ही एक कुंभ भी विसर्जित किया। अब मान्यता है सबकी कि हाँ, हम इस भाव से माँ की पूजा कर रहे हैं, माँ की आराधना कर रहे हैं। लेकिन हमारे पूर्वजों ने ये जो परंपराएं बनाई थी, वो इसलिए बनवाई थी क्योंकि देखिए बिना जल के हमारा जीवन जो है बिल्कुल नहीं चल सकता। हर एक कार्य के लिए सबसे पहले हमको जल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारे अंदर संस्कार आए कि जल ही जीवन है, तो जल को गंदा मत करो, जल को प्रदूषित मत करो, और जल को माँ के समान मानकर उसका सम्मान करो। तो अगर इस महाकुंभ 2025 में जितने लोगों ने स्नान किया, अगर 1/4 लोग अगर इसके मूल स्वरूप को समझ सके, तो समझ लीजिए ये महाकुंभ सफल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।